वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखते हैं सस्य विज्ञान में हम लोग देखते हैं सर्वेइंग, भू सर्वेक्षण। यह कक्षा 12वीं के कृषि विषय के दूसरा अध्याय है। और हम लोग इसमें कुछ पॉइंट देखेंगे जो पीएटी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम लोग को इसमें क्या क्या पढ़ना होता है इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो अध्याय का नाम है हमारा भू सर्वेक्षण। जिसको बोलते हैं सर्वेइंग। दूसरा नंबर देखेंगे चयन सर्वेक्षण। चयन सर्वेइंग। तीसरा नंबर है सर्वेइंग के उपकरण। सर्वेक्षण के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सर्वेइंग। ठीक है। और चौथा नंबर में देखेंगे चयन से संबंधित प्रश्न। चयन से संबंधित प्रश्न, क्वेश्चंस रिलेटेड टू चयन सर्वेइंग। तो सबसे पहले हम लोग भू सर्वेक्षण देखते हैं। इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करना। भू सर्वेक्षण में हम लोग को पढ़ना होगा। भू सर्वेक्षण में हम लोग को पढ़ना है परिभाषा, डेफिनेशन। परिभाषा के बाद हम लोग देखेंगे महत्व और तीसरा नंबर प्रकार। भू सर्वेक्षण के कितने प्रकार होते हैं, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स। तो सबसे पहले परिभाषा लिखना। भू सर्वेक्षण वह कला है जिसके द्वारा भूमि की स्थिति को कागज पर अवलोकित किया जाता है। भू सर्वेक्षण लिखना वह कला है जिसके द्वारा भूमि के स्थिति को कागज पर अवलोकित किया जाता है। यह एक डेफिनेशन है। आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आएगा, परिभाषा लिखने के लिए आएगा, तो आप कम से कम 2 डेफिनेशन लिख लेना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पुस्तक में बहुत सारे डेफिनेशन दिए हैं, 2 पर्याप्त रहेगा। 2 या 3 नंबर के प्रश्न आते हैं उसके लिए। इसको लिखो, फिर एक और डेफिनेशन बताता हूँ। अब एक दूसरा डेफिनेशन नोट डाउन करना। लिखा हुआ है भूमि सर्वेक्षण नापने की वह कला है जिसमें भू स्थान पर स्थित सभी स्थानों की अपेक्षित स्थितियों में बिंदुओं की दूरी, इनके आकार को ज्ञात करते हैं और फिर उसे शुद्धतम नाप से कागज पर उसी रूप में प्रदर्शित करते हैं। टेक्निकली जो इसके पहले डेफिनेशन बताया यह वही कहता है, लेकिन वो डेफिनेशन 1 लाइन में कहता था और ये डेफिनेशन उसी चीज़ को 4 लाइन में कहता है। तो ये डेफिनेशन सिर्फ उसको जगह बढ़ाने के लिए है। 2 नंबर को या 3 नंबर का प्रश्न आता है या 4 नंबर का भी आता है,
तो उस नंबर को पूरा में पूरा लेने के लिए है। और ये टेक्निकली वही कहता है जो परिभाषा नंबर 1 कहता था। अब इसके बाद परिभाषा के बाद महत्व को देखते हैं। इसको लिख लो और मिटाता हूँ। अब इसके बाद हेडिंग लिखना, परिभाषा के बाद महत्व। भू सर्वेक्षण किस किस काम आता है, इसको हम लोग महत्व में लिखते हैं। तो जैसे कि किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना। दूसरा काम हो सकता है, परिभाषा में ही लिखा हुआ है, मानचित्र बनाना, किस चीज का, खेत का मानचित्र बनाना। तीसरा नंबर है सिंचाई हेतु। जो सिंचाई कैसे करते हैं हम लोग, सिंचाई करने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि किधर साइड गहरा है, किधर साइड उठा हुआ है, कितना हम लोग का एरिया है, उसका एक मानचित्र रहेगा, तभी हम लोग सिंचाई हेतु उसको कार्य में प्रयुक्त कर सकते हैं। सिंचाई में जैसे काम आया वैसे ही जल निकास में काम आएगा, जल निकास हेतु। इस तरीके से ये भू संरक्षण, भू संरक्षण में भी काम आ गया। क्षेत्र इंग्लिश में लिखोगे तो एरिया, मानचित्र मतलब मैप, सिंचाई हेतु इरिगेशन, निकास मतलब ड्रेनेज, भू संरक्षण मतलब सॉइल कंजर्वेशन। और 1.6 नंबर लिख लेना, भू कटाव रोकने हेतु, टू चेक द सॉइल इरोजन। तो इस तरीके से महत्व के 5 से 6 पॉइंट हमारे पास हैं, हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। अगर परीक्षा में प्रश्न 6 नंबर का भी आता है तो इसको आप लोग अपने से डिस्क्राइब कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकार। प्रकार देखते हैं। कोई आपसे पूछे भू सर्वेक्षण के, सर्वेइंग के मुख्य प्रकार क्या है, तो मुख्य प्रकार में आप लोग बताना, सैनिक सर्वेक्षण, मिलिट्री सर्वेइंग, और दूसरा है धरातलीय सर्वेक्षण। इसका इंग्लिश नाम जरूर याद रखना, टोपोग्राफिकल इसी को बोलते हैं, धरातलीय सर्वेक्षण। मुख्य रूप से हम लोग धरातलीय सर्वेक्षण के बारे में ही पढ़ते हैं। अब दूसरा प्रकार है यंत्रों के आधार पर। यंत्रों के आधार पर पूछता है, तो जैसे कि चेन का यूज़ करके हम लोग सर्वेक्षण करते हैं, उसको चेन सर्वेक्षण बोलते हैं। प्लेन टेबल सर्वेक्षण होता है, कुतुबनुमा सर्वेक्षण होता है, फोटोग्राफिक सर्वेक्षण होता है, हवाई सर्वेक्षण होता है, लेवल सर्वेक्षण होता है। तो जिस जिस का यूज़ होता है या जिस पर्पस से यूज़ होता है उसके हिसाब से ये लिखा हुआ है। तो इतना याद रखना, इतना प्रकार है, आपको ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा जाएगा आपके स्तर पे, इतना आपको नाम याद रखना पर्याप्त है। अब इसके बाद हम लोग चेन सर्वेक्षण देखेंगे। तो दूसरा नंबर हेडिंग देना, चेन सर्वेक्षण। लिखना, चेन सर्वेक्षण क्या बोलते हैं, चेन सर्वेइंग। तो चेन सर्वेक्षण भी सर्वेक्षण का एक प्रकार है जिसमें चेन से सर्वेक्षण किया जाता है। तो यह किस काम आता है, हम लोग चेन से नापेंगे। किसको नापेंगे, कहीं दूरी को नापेंगे चेन से, गंटर चेन, मेट्रिक चेन होता है, उससे हम लोग दूरी को नापेंगे, या फिर क्षेत्रफल को नापेंगे। किस हेतु काम आता है, तो दूरी को नापने हेतु, क्षेत्रफल को नापने हेतु। एक खुले खेत का, चाहे कितना छोटा खेत ही क्यों ना हो,
और मतलब उसका खेत है और ना वो ना परफेक्ट मतलब इस तरीके से या इस तरीके से शेप में नहीं है, प्रॉपर शेप में नहीं है, आयताकार या वर्गाकार स्क्वायर शेप्ड या रेक्टेंगुलर शेप्ड में नहीं है, वो इस तरीके से खेत बना हुआ है, तो ये सबको भी हम लोग चयन सर्वेक्षण से नाप सकते हैं। तो यह सरल विधि है, सरल विधि है लिखना, अच्छी विधि है लिखना और सस्ती विधि है। बस इतना पर्याप्त है चयन सर्वेक्षण में। इसके बाद चयन सर्वेक्षण में कौन कौन से उपकरण काम आता है, तो उसको हम लोग एक अलग से हेडिंग में पढ़ रहे हैं। हालांकि चयन सर्वेक्षण में लिखने के लिए आएगा, आपको उसके बारे में लिखने के लिए आएगा, तो उसको भी इसी में शामिल कर लेना, लेकिन उसको मैं एक सेपरेट हेडिंग में पढ़ा रहा हूँ। तीसरा नंबर लिखना, सर्वेक्षण के उपकरण। सर्वेक्षण के उपकरण, तो इसमें हम लोग को कुछ कुछ उपकरण के बारे में पढ़ना है, मैं लिखा रहा हूँ। सर्वेक्षण के उपकरण को आप लोग नोट डाउन करते जाना एक एक करके, सबको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जरीब को पढ़ेंगे सबसे पहले, फीता को, जरीब को पढ़ने के साथ साथ उसके हम लोग प्रकार को भी पढ़ेंगे, फीता के प्रकार को भी पढ़ेंगे, किले पढ़ेंगे, लक्ष्य दंड पढ़ेंगे, लंब दंड पढ़ेंगे, खूंटियाँ, क्रॉस स्टॉप थोड़ा अच्छे से देखेंगे, क्रॉस स्टॉप को, द्विशिक्षक सुई, मैग्नेटिक कंपास, ऑप्टिकल स्क्वायर, लट्ठा, क्षेत्र पुस्तिका, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, डंपी लेवल, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि इससे क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से आते हैं, इसको अच्छे से विस्तार से लिखने के लिए आते हैं, 4 से 5 नंबर के भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चेन देखते हैं, नोट डाउन करना। तो पहला नंबर है चेन। चेन क्या होता है? चेन आप लोग जानते हो चेन क्या होता है। जैसे साइकिल का चेन देखे हो किस तरीके से होता है, इस एक दूसरे से ऐसे साकर समझ लो, एक दूसरे से जुड़ा होता है, वैसे ही चेन है। तो जो भू सर्वेक्षण के लिए जो काम आता है वो चेन कैसा होता है, तो यह इस्पात का बना होता है, स्टील का बना होता है, और जो उसका लास्ट है एंड है वो पीतल का बना होता है, ठीक है। और इसमें लास्ट में हैंडल लगा होता है, हैंडल लगा होता है, और बीच बीच में टैग्स भी रहते हैं। मतलब मान के चलो 10 ठो चेन है, 10 के गैप है, यहाँ पे मान के चलो 10 है, फिर 10 के बाद में, तो बीच बीच में टैग रहता है ताकि ये पता चले कि इतना इतना दूरी है करके, उसके दूरी का टैग लगा होता है। तो चेन के लिए इतना जानकारी पर्याप्त है। अब चेन के हम लोग प्रकार ही पढ़ते हैं, उस प्रकार से पीएटी में बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं कि कौन से चेन का प्रकार है। जैसे कि इंजीनियर चेन होता है, मैट्रिक चेन होता है, घंटर चेन होता है, तो कौन से चेन में की लंबाई कितना होता है, वो लंबाई मतलब, और उसमें टोटल कितना, इसको कड़ी बोलते हैं। एक एक ठो जो अलग अलग पार्ट है ना जो जुड़ा हुआ है, इसी को कड़ी बोलते हैं। तो कौन से चेन में कितने कड़ी होते हैं और लंबाई क्या होता है, मुख्य रूप से इसी से ही प्रश्न बनता है। तो एक टेबल में बनवा रहा हूँ, उसको देखना आप लोग। तो एक टेबल बनाना, उसमें सबसे पहले चेन को लिखना। तीन कॉलम वाला टेबल रहेगा, इसमें चेन लिखा रहेगा, चेन का जो प्रकार है वो रहेगा चेन का प्रकार, यहाँ पे चेन का प्रकार लिखा रहेगा। उसके बाद लंबाई लिखा रहेगा, उसके बाद उसमें कितना कड़ी है, इंग्लिश में लिंक बोलते हैं, उसको हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहला नंबर प्रकार में लिखना मैट्रिक चेन। मैट्रिक चेन, तो मैट्रिक चेन भी 2 प्रकार का है, एक 20 मीटर लंबाई वाला होता है और एक 30 मीटर लंबाई वाला होता है। बाकी सब में एक एक प्रकार ही रहेगा, मैट्रिक चेन में ही 2 प्रकार है, इसको अच्छे से याद रखना। तो जो 20 मीटर वाला होता है उसमें 100 कड़ियाँ होते हैं, हर 10 मीटर में
50 कड़ी होते हैं, याद रखना। तो 30 मीटर वाले में 150 कड़ी, 10 और बढ़ गया तो 50 और बढ़ गया। अब इसके बाद दूसरा नंबर है इंजीनियर चेन। इंजीनियर चेन में याद रखना 100 फीट और 100 लिंक। ये मीटर में है, ये फीट में है, इधर जितना भी देखेंगे ना वो सब फीट में है। अब इसके बाद तीसरा नंबर लिखना गंटर चेन। गंटर चेन में क्या होता है, इंग्लिश में से गंटर इस तरीके से लिखते हैं। तो इसको याद रखने के लिए, जी लिखने के लिए हम लोग ऐसे मोड़ रहे हैं ना, तो इसी तरीके से 6 लिखाता है, 66 फीट, तभी याद रहेगा। जी लिखे ऐसे तो 6 भी ऐसे लिखाएगा। और इसमें कितने कड़ी होते हैं, तो इसमें भी 100 कड़ी होते हैं। और लास्ट है रिवेन्यू। रिवेन्यू को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आर लिखे उसमें कैसे करके आ रहे हैं, ऐसे करके मोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये 33 फीट ऐसे होगा, 33 फीट, और यहाँ पे 16 कड़ी होते हैं। तो एक कड़ी लगभग 2 फीट के बराबर होता है। ये चीज़ याद रखना, ये टेबल को अच्छे से याद रखना। यहाँ से पीएटी में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बाद देखना दूसरा नंबर है टेप। टेप या फीता अलग अलग चीज़ों से बने होते हैं, कपड़े से, धातु से, स्टील से, इनवर से, और सिंथेटिक भी होते हैं। तो सिंथेटिक मतलब जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, ग्लास फाइबर, इस तरीके से। तो जो कपड़ा का बना होता है ना, उसका चौड़ाई आधा से 5/8 इंच का होता है। लंबाई अलग अलग आता है, 50 फीट का, 33 फीट का, 100 फीट का, इस तरीके से। और धातु वाला क्या होता है, तो वो भी कपड़े से ही बना होता है, जिसमें पीतल और तांबे का तार रहता है और कपड़ा ही रहता है, ताकि वो मुड़ मत सके, तार दिया रहता है उसमें। उसके बाद है स्टील। तो ये भी अलग अलग साइज का आता है, जैसे आप लोग देखे होंगे, ऐसे करके एक गोल ऐसे रहता है, ऐसे करके निकलते जाता है टेप, आगे जितना बढ़ाते जाओगे। तो इसी तरीके का होता है स्टील टेप, उसी को स्टील टेप बोलते हैं। उसमें जंग लगे मत लगे करके वो स्टील का बनाया जाता है। लोहे का रहेगा तो क्या होगा, जंग लग जाएगा, टूट जाएगा। इसके बाद इनवर टेप। इनवर टेप क्या होता है, इनवर एक मिश्र धातु है जो दो धातु से मिलकर बना होता है, एक स्टील से और निकल से। तो इसका परसेंट याद रखना, परसेंट को इसको पूछता है, 64% और 36% निकल, 64% स्टील और 36% निकल। और पांचवा सिंथेटिक है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना होता है। जस्ट है प्लास्टिक का है टेप, समझ लो, इतना समझना काफ़ी है। तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं आगे के टॉपिक। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया था, चेन से संबंधित प्रश्न है, तो उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।